हर सांस के साथ आपकी जिंदगी का एक दिन खत्म हो रहा है। सुनने में ये किसी डरावनी फिल्म का सीन लग सकता है, लेकिन ये हमारी सच्चाई है। भारत, जिसकी संस्कृति और सभ्यता देखने पूरी दुनिया आती है, यहाँ की एक कड़वी सच्चाई है: प्रदूषण। अगर आप दुनिया के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहर देखेंगे, तो उनमें से 6 शहर भारत के मिलेंगे। और अगर टॉप 50 की बात करें, तो 40 शहर हमारे ही देश से हैं। हर साल नवंबर और दिसंबर का महीना आते ही पूरा उत्तर भारत घने प्रदूषण से घिर जाता है। पर यह समस्या सिर्फ एक शहर की नहीं है, यह पूरे देश की है। और अध्ययन बताते हैं कि भारत के शहरों में रहने वाला हर इंसान अपनी औसत जीवन से 6 से 9 साल कम जीता है। तो देखिए, हमारी हवा को जहरीला बनाने के पीछे 5 मुख्य कारण हैं। सबसे पहले तो निर्माण की धूल। भारत के शहरों में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। फ्लाईओवर, सड़कें, इमारतें, ये सब बनते वक्त बहुत धूल पैदा होती है। ये धूल हवा में PM 2.5 और PM10 के कणों को बढ़ाती है और आपके फेफड़ों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा बड़ा कारण है पराली जलाना। खेतों में हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में फसल का बेकार हिस्सा, जिसे पराली कहते हैं, उसे जलाया जाता है। ये छोटी सी चीज लगती है, पर यह धुआं दूर दूर तक फैलकर हवा को जहरीला बना देता है। तीसरा कारण है उद्योग और ऑटोमोबाइल। फैक्ट्रियां और गाड़ियां हवा में इतना कार्बन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं कि वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक गिर जाती है। चौथा कारण यह है कि भारत की बिजली का एक बड़ा हिस्सा कोयले से बनता है। कोयला जलाने से भारी मात्रा में प्रदूषक हवा में घुल जाते हैं। और पांचवां कारण है ठोस कचरा जलाना। कई जगहों पर लोग कचरा खुले में जलाते हैं। इससे घरों के अंदर तो वायु प्रदूषण होता ही है, साथ ही ये इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि बाहर की वायु गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। स्वास्थ्य पर प्रभाव। एक अध्ययन के मुताबिक प्रदूषण के कारण बड़े शहरों में अस्थमा के मामले इतने बढ़ चुके हैं कि स्कूलों के बच्चे भी इनहेलर लेने लगे हैं। एक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि वायु प्रदूषण की वजह से बच्चे पैदा होने में भी दिक्कत हो सकती है। प्रदूषण में सांस लेने से पुरुष प्रजनन क्षमता, मेल फर्टिलिटी पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह सिर्फ सांस संबंधी बीमारियों तक सीमित नहीं है, यह हृदय रोग, स्ट्रोक और यहां तक कि कैंसर का भी कारण बन सकता है। यह सिर्फ कुछ आंकड़ों और अध्ययनों की बात नहीं है, यह हमारे भविष्य की बात है, यह हमारे बच्चों के स्वास्थ्य की बात है। क्या हम व्यक्तिगत स्तर पर कुछ बदलाव ला सकते हैं, या सरकारों को बड़े कदम उठाने होंगे? सब्सक्राइब एंड प्लीज लाइक।